अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह हमने कोई भी टॉपिक इंटरनेट पर सर्च करना है। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स से या कुछ बच्चों के इनबॉक्स से मुझे ये समझ आ रही थी कि आप लोग इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है इस बारे में, तो मैं दोबारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं एक करंट अफेयर्स का पिछले 6 माह का एक PDF बनाऊँगी आप लोगों के लिए, जिसमें सारे न्यूज़पेपर्स के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी कंपाइलेशन होगी। उसी सिलसिले में मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे पाकिस्तान के करंट अफेयर्स से स्टार्ट लेना चाहिए। तो पाकिस्तान के करंट अफेयर्स में पोल्यूशन है, पॉपुलेशन है, इश्यूज़ में जो आ जाते हैं। टेररिज्म एक वक्त में हुआ करता था, बट आजकल उसके ऊपर इतने ज़्यादा वो नहीं आते, ऐसे वगैरह नहीं आते या क्वेश्चंस नहीं आते। इसके अलावा CPEC के ऊपर आ सकते हैं, डेवलपमेंट पे आ सकते हैं और क्लाइमेट चेंज पे आ सकते हैं। इन इश्यूज़ को हम वन बाय वन सर्च करेंगे। आज जो मैंने टॉपिक सोचा है वो आपके लिए पॉपुलेशन सोचा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि पॉपुलेशन में जब हमें पेपर में कोई भी सवाल आता है या ऐसे आता है, आपने उसके टॉपिक को तोड़ना होता है और देखना होता है कि इसके कीवर्ड्स क्या हैं। नॉर्मली कीवर्ड्स हमें पॉपुलेशन में आएगा, अगर पाकिस्तान से रिलेटेड आएगा तो हमें उसमें आ जाएगा पॉपुलेशन, उसका कीवर्ड होगा मेन यूथ होगा, पाकिस्तान होगा। तो आपको मैं अगर कैमरा दिखाऊं जी, ये आप मेरे लैपटॉप पे देख सकते हैं कि मैंने इस पर सर्च किया है पॉपुलेशन, पाकिस्तान और यूथ। ये 3 कीवर्ड्स लिखे हैं और मैं कहाँ पर आई हूँ? न्यूज़ में आई हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब ये इन रीसेंट आर्टिकल्स को मैं फ़ोकस नहीं कर रही, मैं फ़ोकस करूँगी जो पुराने आर्टिकल्स थे उनको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाला एक आर्टिकल है, इसको ओपन किया है, जेन-ज़ी फेस इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस, क्योंकि जेन-ज़ी के ऊपर भी ऐसे मुमकिन है, क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक बन चुका है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप को इस तरह के ऐसे आ सकते हैं। और ये पोस्ट देखें, जेरूसलम पोस्ट की है। इसमें मैं आपको ये भी बताती चलूँ, आप लोगों ने डेट भी देखनी है, बहुत ज़्यादा पुराना आर्टिकल ना हो, कोशिश करें कि 6 महीने पुराना आर्टिकल ही हो जो आप पढ़ सकते हैं। इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सर्ज इन पाकिस्तान यूथ। ये देखें, ये हमने यहाँ से ओपन कर लिया। यंग एंड रेस्टलेस इस नाम से ही जा रही है मैडम मलिहा लोधी का ये पिक्चर आप देख सकते हैं। इस आर्टिकल से ही जो है वो नाम से ही पता चल जाता है कि पाकिस्तान के जो यूथ है उसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया है कि वो कितने तंग हैं या नाला हैं मुख्तलिफ वजूहात से। इसमें इकनॉमिक इशूज़ वगैरह आ सकते हैं और दीगर। इसके बाद पाकिस्तान मेजर प्रोजेक्शंस, पाकिस्तान पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस हाईलाइट मेजर डेमोग्राफिक शिफ्ट्स। ये एक रिपोर्ट है INP की, जिसके मुताबिक ये सारा आर्टिकल लिखा गया होगा। तो आपने रिपोर्ट्स का हवाला भी देना है और वो आप लोगों ने याद भी रखनी है। नोट्स मेकिंग में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। उसके बाद पाकिस्तान डिजिटल लीप, ये आ जाएगा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का है ये। इसके बाद स्टीलिंग द फ्यूचर, अगेन मैडम मलिहा लोधी का है, बहुत अच्छी राइटर है, इनका आर्टिकल ज़रूर पढ़ा करें। सिंपल होते हैं, इजी होते हैं और लेंथी भी होते हैं, तो आप लोगों को अच्छी चीज़ें वहाँ से मिल सकती हैं। स्टेबिलिटी फॉर द इकनॉमिक फ्यूचर ऑफ यूथ, ये आपके सजेशंस में आ जाएगा। अब ये सारे आर्टिकल मैंने यहाँ पे ऊपर खोले हुए हैं, जिनके लिंक्स मैं कॉपी करूँगी और इनका मतन जो है वो भी कॉपी करके आप लोगों के नोट्स की फॉर्म बन जाएगी। अब मैंने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई क्यों नहीं किया? मैंने यहाँ चैलेंजेस नहीं लिखा, सोल्यूशन नहीं लिखा, प्रॉब्लम्स नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ओपन निश मिल गई है। मैं इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें सर्च कर सकती हूँ। ये पेज 1 था, पेज 1 में से भी मैंने कुछ चीज़ें ओपन की थी, कुछ लिंक्स ओपन किए थे और वो यहाँ पर ओपन है मेरे पास ऊपर टैब में। तो अगर मैं स्पेसिफिकली चाह रही हूँ, मुझे इनमें से कहीं पे भी, क्योंकि इन आर्टिकल्स में ना पहले आपको प्रॉब्लम बताया जाएगा, फिर आपको करंट सिचुएशन बताई जाएगी, फिर आपको उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। मेन ये 3 पार्ट्स होने चाहिए इस ऐसे के। अगर पेपर में वो आपसे पूछ ही लेता है कि आपने प्रॉब्लम्स ही बताने हैं, तो फिर भी आपने सोल्यूशन बताने हैं, लेकिन मेन लेंथ आपने प्रॉब्लम्स को देनी है। अगर वो आपसे सोल्यूशंस पूछेगा तो फिर आपने प्रॉब्लम को एक एक लाइन में बताना है, 2-2 लाइन्स में, और उसके आगे उसके सोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर वो प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशंस पूछ लेता है तो फिर आपने उन दोनों इश्यूज़ को इक्वल वेटेज देनी है, 50-50 की आपने रेशो रखनी है, दोनों के इक्वल। वे फॉरवर्ड भी आप देंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपने इसको केस स्टडीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ की केस स्टडीज़ की एग्जांपल देनी है। मैं आपको लिखना सिखाऊंगी आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में कि आपने क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कैसे करना है। फ़िलहाल ये सिर्फ आर्टिकल, ये वीडियो आपको आर्टिकल फाइंडिंग पे या इंटरनेट ब्राउजिंग पे थी। किस तरीके से हमने स्ट्रक्चरिंग करनी है उसके लिए मैं एक आपको अलग वीडियो में बताऊँगी। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चरिंग के ऊपर बात करेंगे।